6 महीने कपाट बंद रहने के बाद भी केदारनाथ में कैसे जिंदा बचा ये रहस्यमयी साधु। केदारनाथ किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कई भक्तों का मानना है कि केदारनाथ से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं है। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं जिसमें बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा शामिल हैं। और आज मैं आपको ऐसे ही एक बुजुर्ग साधु के साथ हुई घटना के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, जम्मू में रहने वाला एक बहुत ही बड़ा सिद्ध साधु था। साधु का कहना था कि वो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए लगभग 2 सालों से जम्मू से केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं और अब जाकर वो केदारनाथ के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। फिर उन्हें किसी केदारनाथ से लौट रहे यात्री से पता चलता है कि अगले दिन ही केदारनाथ 6 महीनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद साधु की आंखें नम हो जाती है और वो महादेव से प्रार्थना करने लगते हैं कि इतना आगे पहुंचने के बाद उसे उनके दर्शन करने से रोका ना जाए और वो वहाँ जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करते हैं। वो जैसे ही केदारनाथ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मंदिर खुला हुआ है और वो दर्शन करने के लिए जाते हैं और वो देखते हैं कि मंदिर में कोई भी नहीं है। यह देख उन्हें थोड़ा अजीब लगता है और इतने देर में कोई मंदिर के द्वार बंद कर देता है। वो साधु द्वार की ओर भागते हैं पर द्वार बंद हो जाता है। यह देख वो डर जाते हैं और वो महादेव के सामने जाकर बैठ जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। साधु महादेव के सामने ही बैठे रहते हैं और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगती है क्योंकि साधु लगभग 4 दिनों से भूखे प्यासे थे। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। मंदिर में रखे सारे फल भी खत्म हो चुके थे और वो भूखे ही सो जाते हैं। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती। अचानक से रात को उन्हें एक सपना आता है कि कोई आदमी उन्हें बुला रहा है और वो आदमी साधु को बोल रहा है कि अगर वो उसके घर आया तो भूखे नहीं जाएगा। तभी उसे अच्छे अच्छे पकवान खाने को देता है। साधु की आधी रात को नींद अचानक से खुल जाती है और उसे समझ आता है कि वो तो सपना देख रहा है। और उसके बाद वह साधु सोचते हैं कि उसकी सारी कमजोरी ठीक हो जाएगी और वो महादेव की ओर देखने लगते हैं। तभी अचानक से उनकी नज़र एक बड़ी सी थाली पर पड़ती है जिसमें बहुत सारे फल पड़े हुए थे और भी कई खाने की चीज़ें उसमें रखी हुई थी। यह देखकर उन साधु महाराज के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर यह फल आया कहाँ से। तभी साधु उस थाली के पास जाते हैं और फल को देखकर उसे खाने लगते हैं। उन्हें फल का स्वाद इतना अलग और अच्छा लगता है कि साधु महाराज समझ जाते हैं कि ये स्वयं महादेव ने उनके लिए भेजा है। यह सिलसिला चलता ही रहता है। साधु मंदिर के अंदर महादेव की आराधना करता और जब वो रात को सोकर उठता तो मंदिर में उसे खाने की चीज़ अपने आप मिल जाती। साथ ही मंदिर का दिया भी जलता हुआ दिखाई देता था। साधु ये पहेली को सुलझा नहीं पाता था। आखिर ये कैसे हो सकता है कि रात को जो दिया बुझ जाता है वह सुबह उठते ही जलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। तभी वो दिन भी आ जाता है जब मंदिर के कपाट खुलने वाले होते हैं। पंडित जी जब केदारनाथ के कपाट खोलते हैं तो साधु को मंदिर में देखकर चौंक जाते हैं कि वो इतने समय से यहीं पर है और है तो बिना खाने पीने की व्यवस्था के बिना जिंदा कैसे हैं। फिर साधु पूरे केदारनाथ को उनके साथ हुए चमत्कार के बारे में बताता है कि वो कैसे जिंदा हैं, उनके साथ इन चंद महीनों में क्या कुछ हुआ। उसके बाद ये घटना केदारनाथ के इतिहास में लिखी जाती है।
दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।